नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। साथ ही हम आपको बताएंगे सरकार की नई और पुरानी सभी योजनाओं के बारे में जो प्रदेशवासियों के लिए कल्याणकारी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत के समालखा में ध्वजारोहण किया। वहीं सीएम ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर आजादी के अमृत महोत्सव में पूरा देश सराबोर है। अमृत काल में आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आजादी का जश्न पूरे हरियाणा प्रदेश में भी मनाया गया। वहीं पानीपत के समालखा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने समालखा के भापरा स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सैन्य वाहन में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। उनके साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंच से संबोधित करते हुए प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा, आजादी के अमृत महोत्सव में मनाए जा रहे 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरा देश तिरंगे के 3 रंगों में रंगा है। इसके साथ ही उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले शहीदों की वीरता को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। आजाद भारत की एकता और अखंडता को कायम रखने वाले वीर सैनिकों को नमन किया। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है। कहते हैं कि कुल 7 रंग होते हैं, लेकिन आज तो मित्रों पूरे देश में 3 ही रंग दिखाई दे रहे हैं। ये तिरंगा ये सारे देश में लहरा रहा है। मैं आजादी की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। सबके स्वस्थ जीवन और खुशहाली की कामना करता हूं। इस दिन को देखने के लिए मां भारती के न जाने कितने ही सपूतों ने अपना कर्तव्य वहन करते हुए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने विदेशी शासकों के हाथों कष्ट झेले और यातनाएं सही। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और शहीद उधम सिंह सरीखे अनेक देशभक्त फांसी के फंदे पर झूल गए, लेकिन झुके नहीं। मित्रों, इस आजादी को प्राप्त करने में बहुत कीमत देनी पड़ी है। हम जानते हैं कि आजादी से पहले देश का विभाजन हुआ था, वो भी हमको झेलना पड़ा था। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता दिवस ऐसा पर्व है जिसे हम मिलजुल कर मनाते हैं और श्रद्धा के साथ राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। आज मैं आजादी के लिए मर मिटने वालों ज्ञात अज्ञात शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही आजाद भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों को नमन करता हूं। प्रिय प्रदेशवासियों, इस समय जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो अपने उन राष्ट्र निर्माताओं, सीमा प्रहरी सैनिकों, प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, अन्नदाता किसानों, मेहनतकश कामगारों के प्रति भी गहन कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, साहस और मेहनत के बल पर भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि देश की सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। हमारे नौजवानों ने 1962, 1965, 1971 के विदेशी आक्रमणों और ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की नई मिसाल पेश की है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बात का गर्व है कि उन्हें समालखा में
आजादी दिवस के दिन ध्वजारोहण का मौका मिला, क्योंकि समालखा पानीपत जिले का वो कस्बा है जहां लोगों ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। आज देश की सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। हमारे नौजवानों ने 1962, 1965 और 1971 के विदेशी आक्रमणों और ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की नई मिसाल पेश की है। मुझे गर्व है आज वीरभूमि समालखा में ध्वजारोहण का मुझे अवसर मिला है। समालखा एक ऐतिहासिक कस्बा है। पास में ही गांव चुलकाड़ा में श्री श्याम बाबा का बहुत पुराना मंदिर है। देश भर से हर साल लाखों भक्त यहां दर्शनार्थ आते हैं। साथ ही गांव पट्टी कल्याणा ये भी बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गांव है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यहां पधारे थे और भूदान अभियान में आचार्य विनोबा भावे की अपील पर भी यहां के लोगों ने 22 एकड़ जमीन ये दान में दी थी, जो गरीब लोगों में बांट दी गई थी। भाइयों बहनों, समालखा उस जिला पानीपत में पड़ता है जहां के लोगों ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐतिहासिक फैसले लेते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35 से हटाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत का सपना साकार किया और देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी बताते हुए हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की आधारशिला रखकर करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूती दी है। वहीं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर 21वीं सदी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। इसके अलावा सर्जिकल और एयर स्ट्राइक, नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक की कुप्रथा पर रोक, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ अभियान जैसे तमाम युद्ध परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं। जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 व धारा 35A को हटाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत का सपना ये साकार किया है। उन्होंने देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी बताते हुए हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा भी की है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की आधारशिला रखकर करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूती दी है। वहीं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर 21वीं सदी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। इनके अलावा सर्जिकल व एयर स्ट्राइक, नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आदि अनेक युग परिवर्तनकारी कदम ये उठाए गए हैं। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अग्निपथ योजना के माध्यम से सेना में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश में उत्साह और देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का आह्वान किया है। इसी कड़ी में 13 से 15 अगस्त तक देश भर में हर घर तिरंगा की अनूठी मुहिम चलाई गई। हरियाणा वासियों ने भी उसी जोश और जज्बे के साथ अपने 60 लाख घरों पर राष्ट्रीय ध्वजा फहराया है। हरियाणा में आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित करने में हरियाणा देश भर में नंबर 1 है। अग्निपथ योजना के माध्यम से सेना में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश में उत्साह और देशभक्ति का जज्बा ये पैदा करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का आह्वान किया। उन्होंने 13 से 15 अगस्त तक देश भर में हर घर में तिरंगा की अनूठी मुहिम चलाई। हरियाणा वासियों ने भी उसी जोश और जज्बे के साथ अपने 60 लाख घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। जिस जोश और जज्बे के साथ हम अपने जवानों को सरहद पर भेजते आए हैं, उसी जज्बे से देशभक्ति का ये प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज सभी घरों पर लहराया गया है। हरियाणा प्रदेश में आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब तक इसके तहत
लगभग 14,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर है। सीएम ने कहा, पिछले 7.25 वर्ष से हमारी सरकार प्रदेश की जनता की सेवा में हर क्षण लगी रहे, यही हमारा लक्ष्य है। सुशासन से सेवा का अभियान के तहत अंत्योदय मेले लगाकर रोजगार देने का काम जारी है। सभी सेवाओं का लाभ पीपीपी के जरिए मिलेगा। पात्र होने पर पेंशन अपने आप बनेगी। 8 वर्षों में हमारी कार्य करने की प्रेरणा का एक ही केंद्र बिंदु रहा है कि कैसे अपने इस समय का एक एक क्षण प्रदेश की जनता की सेवा में लगाया जाए। हमारी सरकार एक स्पष्ट लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। हमने व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभाला है। हमारा व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन, सुशासन से सेवा का अभियान, यह अब सबसे पहले सबसे गरीब के उत्थान तक पहुंच चुका है। इसके लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लगभग 30,000 परिवारों को रोजगार के लिए ऋण व अन्य योजनाओं के द्वारा सहायता दी है। इसी प्रकार हमने ई गवर्नेंस के जरिए सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जो मुहिम शुरू की थी, वह परिवार पहचान पत्र तक पहुंच चुकी है। इसके तहत सभी परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। इस एकमात्र दस्तावेज से सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ अब पात्र व्यक्ति को घर बैठे ही मिलने लगा है। वहीं सीएम ने कहा, प्रदेश को कृषि प्रधान के साथ साथ किसान प्रधान बनाना होगा। फसल खरीद का एक एक पैसा 72 घंटे में देना सुनिश्चित किया गया है। जोधा फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला हरियाणा पहला राज्य है। कृषि क्षेत्र में बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन का क्षेत्र और उत्पादन दोनों बढ़ रहे हैं। हम बाजार की मांग के अनुसार विविधीकरण करके किसानों की अधिकतम आय सुनिश्चित करने की दिशा में पहल कर रहे हैं। खेती में नवीनतम तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देकर कम लागत में अधिकतम पैदावार के प्रयास निरंतर जारी हैं। किसान को खाद, बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता भी घर बैठे देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया है। ये किसानों को अपनी उपज को एमएसपी पर खरीदने और ई खरीद पोर्टल के माध्यम से भुगतान के समय पर वितरण की सुविधा प्रदान करता है। हमने फसल खरीद का एक एक पैसा 72 घंटों के भीतर किसानों के खातों में दिया है। हमने प्राकृतिक आपदा से खराब फसलों के लिए मुआवजा राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ की है। एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है। हमने फसलों के दाने दाने की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की है। सीएम ने बताया कि हरियाणा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 लागू की गई है। युवाओं को तकनीक के साथ जोड़ने के लिए 5 लाख टैबलेट बांटे गए हैं और हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलना लक्ष्य है। अंबाला में कैंसर केयर सेंटर की स्थापना की है। आयुर्वेद को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ना। हमने अपनी भावी पीढ़ी को कौशल व संस्कार युक्त रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। शिक्षा की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नए युग की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम बनाए जा रहे हैं और शिक्षा को आधुनिक तकनीक से भी जोड़ा है। हमने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। क्लस्टर अप्रोच के तहत सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में स्कूल और 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा हेतु 5 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट भी बांटे हैं। राज्य में 4081 आंगनबाड़ियों को प्लेवे स्कूल में बदला जा रहा है। राज्य में 1418 राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय और बैग फ्री स्कूल बनाए गए हैं। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की आवश्यकता को समझते हुए 138 राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नाम से अंग्रेजी माध्यम के तथा सीबीएसई बोर्ड के विद्यालयों की ये स्थापना की है। कॉलेजों व पॉलिटेक्निक्स में अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए
निःशुल्क पासपोर्ट सहायता योजना शुरू की है। कॉलेजों में लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाए जा रहे हैं। उद्योगों की भागीदारी से छात्रों को 4 से 6 महीने का मुफ्त प्रशिक्षण ये प्रदान किया जा रहा है। भाइयों बहनों, सबको सस्ती, सुलभ और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में 200 बेड का अस्पताल खोलना हमारा लक्ष्य है। कैंसर के सघन उपचार के लिए हमारा छावनी के सिविल अस्पताल में टर्शरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना की गई है। प्रदेश में 300 से अधिक प्रकार के ऑपरेशन, टेस्ट, दंत चिकित्सा और 460 दवाइयां भी मुफ्त दी जाती हैं। हमने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। इसके लिए प्रदेश में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ये स्थापित किए जा रहे हैं। इसी के साथ इन्होंने कहा, प्रदेश में 17 लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, जिनमें 10 साल पूरे हुए देश का हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ेगा। साथ ही हिसार में प्रदेश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम जारी है। प्रदेश में 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं। इनमें से 7 का कार्य पूरा हो चुका है। इन सब राजमार्गों के बन जाने के बाद प्रदेश का हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ जाएगा। पलवल से सोनीपत वाया सोहना, मानेसर, खरगोदा, कुंडली तक 6000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का कार्य ये शुरू हो चुका है। केएमपी और कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे पर यातायात शुरू होने से दिल्ली में यातायात का दबाव कम हुआ है और हरियाणा की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत से सराय कालेखां पानीपत के बीच, जिसमें समालखा भी रास्ते में आएगा, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की परियोजना ये शुरू की गई है। हिसार में प्रदेश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बनाया जा रहा है। वहीं सीएम ने कहा, स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी में हरियाणा देश के अग्रणीय राज्यों में है। कॉमनवेल्थ में हमारे खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। व्यक्तिगत स्पर्धा के 17 और कुल 20 पदक हमने जीते हैं। हाल ही में हुए खेलो इंडिया गेम्स में हम पहले स्थान पर रहे हैं। हमारी उद्योग हितैषी नीतियों के फलस्वरूप स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में हरियाणा अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। राज्य में अब तक 5000 से अधिक युवा स्टार्टअप्स का पंजीकरण हो चुका है। भाइयों बहनों, खेलों में हमारे युवाओं की उपलब्धियों का जिक्र होते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश का और प्रदेश का नाम रोशन किया है। हाल ही में बर्मिंघम में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिले 61 पदकों में से हरियाणा के कुल 42 में से 29 खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत स्पर्धा में 17 पदक और टीम स्पर्धा में 3 पदक ये जीते हैं। इससे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हमारे खिलाड़ियों ने 137 पदक जीतकर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक नगद पुरस्कार राशि देता है। कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाड़ियों को भी कल अर्थात 16 अगस्त को नगद पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 10% किया है, जिसे आने वाले वक्त में 15% तक लेकर जाएं। साथ ही 500 नए मॉडल क्रेच खोलने का काम सरकार ने किया है। हरियाणा जल जीवन मिशन में नल से जल देने वाला हरियाणा पहला राज्य है। वहीं गांवों को डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च किया गया है। सीएम ने कहा, प्रदेश के लगभग 80% गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। आज भी इस योजना में नए गांव जोड़े गए हैं। अब 5600 से अधिक गांवों में 24 घंटे बिजली मिल रही है। हरियाणा में 76वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हरियाणा के सभी मंत्रियों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित किए गए कार्यक्रमों में शिरकत की है और ध्वजारोहण किया है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए।
हरियाणा में 76वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान पूरा प्रदेश आजादी के अमृत से सराबोर नजर आया। हरियाणा के सभी मंत्रियों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित किए गए कार्यक्रमों में शिरकत की और ध्वजारोहण किया। इसी कड़ी में प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बहादुरगढ़ में ध्वजारोहण किया। वहीं उन्होंने हर घर तिरंगा को सफल बनाने के लिए प्रदेशवासियों को धन्यवाद किया। 75 वर्ष पूरे होने पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबका धन्यवाद भी करूंगा कि इस 3 दिन के सफर में एक एक नागरिक ने घर घर तक तिरंगा पहुंचा दिया। हमारे जो शहीद देश की आजादी में हुए थे या जो शहीद देश को आजाद रखने में जो उनको नमन भी किया, याद भी किया और अमर करने का भी काम है। इसके अलावा रादौर अनाज मंडी में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम मनाया गया। समारोह में हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली, जबकि मार्केट कमेटी परिसर में बनाए गए शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर जिले के कई निजी और सरकारी स्कूलों के बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने शहीदों और स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को सम्मानित भी किया। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा के तहत कई धर्मों, जातियों, भाषाओं के लोगों को एक सूत्र में पिरोने के लिए महान कार्य किया है और देश में आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तिरंगे की धूम है। हर तिरंगा अभियान के साथ जोड़ा है। हमारे भिन्न भिन्न भाषाएं हो सकती हैं, हमारे भिन्न भिन्न धर्म हो सकते हैं, हमारी भिन्न भिन्न जातियाँ हो सकती हैं, हमारी भिन्न भिन्न मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन सबको एक सूत्र में पिरोने के लिए तिरंगे से बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा किया और आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर घर पे तिरंगा है। हर आदमी आज तिरंगा के और देशभक्ति के प्रेम से सराबोर है। वहीं महम में आजादी के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के सुरक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं पलवल में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने होडल नई अनाज मंडी में ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि पूरे देश तिरंगे के रंगों में रंगा है, देशभक्ति के रंग में रंगा है। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल के अनाज मंडी में जिला स्तरीय 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। वहीं आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान फिरोजपुर झिरका के अनाज मंडी में 76वां जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत आज हमें ये दिन नसीब हुआ है और इसीलिए इस दिन उनको याद करना बेहद आवश्यक है। इसके साथ ही भिवानी के लोहारू कस्बा में चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम में 15 अगस्त के मौके पर हरियाणा के पंचायत एवं विकास, पुरातत्व एवं संग्रहालय मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने राष्ट्रीय धुन के साथ ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण किया। वहीं देवेंद्र बबली ने जिला भर से पहुंचे स्वतंत्रता सेनानियों, युद्ध वीरांगनाओं, शहीद विधवाओं को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर कई विभागों में बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गोहाना में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। वहीं संदीप सिंह ने केंद्र और हरियाणा सरकार की योजनाओं को भी गिनवाया। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा में शहीद हुए परिवारों की सहायता राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है। वहीं इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के 43 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें से देश में सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आए। हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल 20 मेडल जीते, जिनमें 9 गोल्ड मेडल हैं। हरियाणा सरकार ने गोल्ड मेडल खिलाड़ियों को 1.5 करोड़ और रजत पदक विजेताओं को 75 लाख, साथ ही कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा चौथे स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को 15 लाख और कॉमनवेल्थ में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस बात की जानकारी खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने दी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।